यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अम्मा, तुम जो कह रही थी ना कि अलीमुद्दीन और इसकी शादी के बाद घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसने आज अकेला भाभी को बता दिया। पंडित जी इससे शादी करने के साथ साथ मकान भी इसके नाम कर रहे हैं। पूछ लो इससे, मैं झूठ नहीं बोली। बताओ बताओ। अरे अलीमुद्दीन साहब, एक क्या कर दिए इस उम्र में ये हरकत। देखो, मर्द का अफेयर कोई मायूब बात ना होवे, ये मर्द का हक होवे। तेरी हंसी में साजिश की बू आवे है शगुफ्ता जहां। अम्मा वो देखो चिड़िया। कहाँ है? अरे दे दे, अरे देख दे दे। खाओगी खाओगी खाओगी। देख दे दे, मैं बड़ा मूंड बना के बैठी थी फुरूंड चांट का। आज देखियो, देख बड़ा मूड बना। चकोरन का जो भी हक मारे है मुंह की घावे है। मैं सोने चांदी की चमक पे नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान पर मरना पसंद करती हूँ। क्या समझते हैं आप? ये छोटे छोटे गिफ्ट देकर आप मेरे गुस्से को कम कर देंगे? नेवर नेवर। मकसूद, आपने ये साबित कर दिया है कि आप एक नंबर की फ्लर्ट और हरजाई इंसान हैं। आप अपना क़िबला दुरुस्त नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर मैं भी आपके वीक पॉइंट्स सब लोगों से शेयर करूंगी। रुअफ़ज़ा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो रुअफ़ज़ा। हट जाइए, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, मेरा रोजा है। आखिरी बार माफ कर दो रुअफ़ज़ा, आखिरी बार। ओके, दिस इज द लास्ट चांस। मेरी मोहब्बत में तो इतनी वुसअत है मकसूद कि मैं न चाहते हुए भी आपको माफ करने पर तैयार हो जाती हूँ। पहन कर देखो। हाँ, ब्यूटीफुल, नाइस ना? अगर आप अफ्तारी के बाद लाते तो मैं आपको लिपटा लेती। ओह, इजहार के मामले में मैं कदरे बेबाक हूँ। अल्लाह, कितना ठुसा ठुसा सोना है। कितने का लिया? वो हमने कब कहाँ सोने के आर्टिफिशियल है, करीमाबाद मीना बाजार से खरीदे थे, 120 रुपए में जोड़ी। 120 रुपए की जोड़ी? हमेशा आपने मुझे जाली चीज़ों से बहलाया है। आपकी अम्मी ने जो जेवर चढ़ाया था वो भी 8-8, 9-9 रुपए का लालू खेत में मिलता है। मुझे क्या पता था कि सेट जाली है। साइमा की शादी में मैंने सोचा चलो तुड़वा के 1 से 2 बनवा लेती हूँ। वो सुनार तो इतना हंसा और कहने लगा आंटी। खैर, आंटी कहने पर मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया। हाँ, तो वो कहने लगा अब तो ऐसे घटिया सेट सिवाय ड्रामों की दुल्हनों के और कोई नहीं पहनता। आपको तो आपके ससुराल वालों ने चूना लगा दिया। मैं इतना रोई कि खुद पे इख्तियार न रहा और उसने अपना कंधा आगे कर दिया। तुमने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया? तुमने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया? जी नहीं, सेम अकीला भाभी के बुर्के वाली बदबू फूट रही थी। मैंने उसे गौर से देखा और फिर बड़े स्टाइल में कहा, एक्सक्यूज मी। खैर, मैं आपके जज्बात की इतनी वैल्यू करती हूँ। एटलीस्ट आपने मेरी नाराज़गी की इतनी वैल्यू तो की कि करीमाबाद से जाके मेरे लिए ये पीतल के बुंदे ले आए। सुनिए, आपको वो ब्लास्टिंग न्यूज़ मिली कि आपके वालिद ये मकान खजिस्ता जहां के नाम कर रहे हैं। खजिस्ता जहां के नाम? क्यों? अल्लाह, ये फौरन तेवरियों पे बल क्यों डाल लेते हैं आप? क्यों करेंगे मकान उसके नाम? उन्हें उसे गोद तो नहीं लेना ना? अरे भाई, जाहिर है अक़्द सानी करेंगे और फिर अपनी होने वाली दुल्हन के नाम ये मकान गिफ्ट करेंगे। ई घर के वारिस हम हैं, ई मकान के वारिस हम हैं। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल इजाज असलम की तरह ओवर एक्टिंग करते हैं आप।
हम अब्बा जान से बात करेंगे। आप कुछ भी कर लें, मगर उस मोटी ने यहाँ आने के लिए पर तोल लिए हैं। अगर इतनी भद्दी और उम्र रसीदा औरत की ज़रूरत थी उन्हें, तो फिर मेरी मम्मी क्या बुरी थी? कम से कम उस खजिस्ता फजिस्ता से तो एलिगेंट और स्मार्ट है। अरे किसी बेवा औरत की जिंदगी समझ जाएगी, क्यों मकसूद? I hate you. भुनरिया, हमको तो रूह अफ़ज़ा का बीमारी कोई साजिश लगे है। रमजान का महीना में काम काज से बचने के लिए ए बीमारी का ढोंग रचे हैं। वैसे अम्मी जान, उस दिन वाकई घुगनी जो है ना बहुत सड़ा हुआ था ने, कि हमरे पेट में भी ऐसा मड़ो उठा था ने कि क्या बताएं। वो रूह अफ़ज़ा हविस में इतना खा गई कि आज बिस्तर पर लेटी हुई हैं। कहाँ सड़ गया था? हम खुद घुगनी का बिरीस किए हुए थे, और वो जो 2 दिन जो लाइट नहीं थे ने, तो सारा फ्रिज का चीजें सब सड़ गया ने। तुम सब लोगन का दिमाग सड़ गया है। हम तो एक जमाने में बकरीद का साल भर का गोश्त फ्रीज कर खाता था पूरा साल। हमका तो लगे अब खाना हमका ही बनाना पड़ेगा। अब ये बताओ ने रात को क्या पकेगा? वो पाया का सालन पड़ा है ना, वो का गरम करके दस्तरखान पे लगा दो। हमने देखा थे ने, वो तो सड़ चुका है, ऐसा बदबू छोड़ रहा है कि हम आपको क्या बताएं। तुम अपनी नाक का इलाज करवाओ। हमको तो लगा है कि तुम्हारा नाक सड़ गया है। कल तुम हमको कुत्ता की तरह सूंघ सूंघ कर बोलोगी कि हमारे अम्मी जान सड़ गई हैं। अरे तुम्हारा बाप का कम था कि अब तुम भी हमारे भेजे की दही बना रही हो। अम्मी जान, आज बहुत दिल चाह रहा है जलेबी और समोसा का। मंगा लो ने, कीमे वाला समोसे होते हैं ने, मुर्गी के कीमे वाला, वो मंगा दो उन्हें। काहे ना मंगवा दें? कल जो मोहल्ले से आया था उसे गरम करके दस्तरखान पे सजा दो। हो सकता है कल कहीं और से आ जावे, तो हर वक्त चाट की लगी रहती है। ये मंगवा दो, वो मंगवा दो। देखो भुनरिया, बात सुनो होगी। अरे इधर आओ, मोहल्ले वालों के सामने अपने हालात का रोना खूब अच्छी तरह से रोना, ताकि उनके दिल में रहम और तरस पैदा हो। वैसे भी रमज़ान का महीना में सारा बदकिरदार मुसलमान पर अच्छाई का दौरा पड़ जाता है। हम तो ये कहना है कि इतना गुनाह करो ही नहीं का रमज़ान के आते ही उसका जुर्माना का सूरत में पैसे का खर्चा करना पड़ जावे। भाई हम जैसा लोगन को का फिक्र, ना ही हम गुनाह करा है और ना ही हमको गुनाहों का जुर्माना अदा करना का जरूरत होगा है। अम्मी जान, कल हम ना विधवा के घर गए थे, हमरा बाल पे नीचे गिर गई थी। अब हमने कहा देखा कि दस्तरखान पे का कुछ ना था, छोलों का चाट, समोसा और वो फ्रूट चाट का ना था, का ना था। माँ, ईमान का ताल्लुक भरा हुआ पेट से ना होवा है भुनरिया। जिसका पेट जितना भरा होवेगा उसका ईमान उतना ही कमजोर होवेगा। मेरा आदमी बेशक भरे, पर इतना पैसा लुटाने का क्या जरूरत है? हमने कहा न भुनरिया, ये जो बड़े बड़े गुनाहगार लोगों का फौज है ना, ये है ना रमजान का इफ्तारी का दस्तरखान सजवाने के लिए। ए भुनरिया बाबू, और जो तुमरे अब्बा केले का सड़ा हुआ पेटी मुफ्त में लावे हैं ने, उसका चाट बना के मोहल्ले में भेज दो। रमजान में देना दिलाना तो चले हैं ने। ए भाभी, केला की चाट में चीनी बिल्कुल ना ही डालने हैं। केला जब सड़ जावे है ने तो और भी मीठा हो जावे है। भाग यहाँ से।
खा लूंगी। देख वदूद, मैं बता रही हूँ, आज तो ये मैं फ्रूट काट रही हूँ ना, आइंदा मुझसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। तुम्हें पता है मुझे घर के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो क्या करोगी बैठे बैठे, काहली की रिकॉर्ड तोड़ोगी। वैसे एक बात है, रमजानों में तुम तीनों बहनों का वजन कम से कम 20 सेर तो बढ़ जाता होगा। देख गंजी, मैं रमजान के एहतराम में भाई बंदी के मूड में हूँ, और अगर मेरे मूड की ऐसी कम तैसी की तो ये छुरी तेरे पेट में उतार दूंगी। सारा फ्रूट तो ये खा रही है। देखो शगुफ्ता, तुम्हारे दिल में रमजान के लिए कोई एहतराम नहीं है। चलो रोजे तो मैं भी नहीं रखती, कम अज कम अफ्तार से आधा घंटा पहले मैं कुछ नहीं खाती। टीवी पर एक आलिम आए थे, वो बता रहे थे कि इस तरह भी रोजे का पूरा सवाब मिल जाता है। हाय हाय बहन, ये कौन से आलिम थे? कहीं आलिम का नाम साहिल लोधी तो नहीं था? मालूम नहीं भाई, मेरी तो दिमागी हालत ठीक ही नहीं है। अब जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती उन पर रोजों का इत्तलाक तो नहीं होता ना। बे गंजी औरत, याद आया, कॉकटेल लगी हुई, रात 9 बजे का शो है, चलेगा क्या? सुना बड़ी फिट मूवी है। ना बाबा ना, मैं रमजान में फिल्में नहीं देखता। रात में केबल में मूवी कौन देख रहा था? पूरी मूवी देखी तुमने? सब देखा है मैंने तुम्हें। केबल की बात अलग है। लो, ये है रोजेदारों की मुनाफकत। वैसे बदू शगुफ्ता ठीक कह रही है, ऐसे रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है, निरी मुनाफकत है। लो, इनकी मुनाफत मुलाहिजा फरमाओ, अफ्तारी से आधे घंटे पहले रोजा रखती है और कहती है रोजे का पूरा सवाब मिलेगा। कोई बात नहीं, इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ। वैसे भी रोजे में भूले से एक प्लेट बिरयानी भी खा लो ना तो रोजा तोड़ता टोई ना है। तुम जैसा कोई डफर और कूड़ मगज होगा जिसे पूरी एक प्लेट बिरयानी खाने के बाद इस बात का एहसास ना हो कि उसका रोजा है। अल्लाह बदूद, पूरियां भी तल लेना, अफ्तारी में ना छोले और पूरियों को बहुत मजा आता है। गंजी, तुम आजकल बड़ी फीकी फीकी अफ्तारी बना रही हो, दिल लगा के नहीं बना रही। कैसी सूखी सूखी चीजें रख देती हो अफ्तार में। पहले कैसी मजे मजे की तली तली हुई चीजें रख देता ना। आहे बहन, मुझे तो खौफ आने लगा तली हुई चीजों से। तुमने मॉर्निंग शो की मेजबानों को नहीं देखा? ए रहने दो बस, इन ढांचा नुमा औरतों का ना सब कच्चा चट्टा पता है मुझे ना। मैदा काट के छोटा किया हुआ इन लोगों ने। अरे मैदे कैसे छोटे कराते हैं? आई सर्जरी से ना, पहले पेट को काटते, फिर उसमें से मैदा निकालते, फिर लेते एक रबर बैंड, उससे मैदे को ना 2 हिस्सों में कर लेते, फिर जो एक हिस्सा है ना उसका कनेक्शन पूरे जिस्म से काट देते, और फिर जो दूसरा हिस्सा है ना वो छोटा हो जाता है और भूख लगना बंद हो जाती है। कैसा? अरे इतनी टेक्निकल बातें तुम्हें कैसे पता चली? मैं तो ये सोचती हूँ अगर भूख ही ना लगे तो जिंदगी का क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ बदनसीब है ऐसी औरतें जो सूखी नजर आने के शौक में बिरयानी पुलाव जैसी नेमतों से मुंह मोड़ लेती है। तुम लोगों ने मॉर्निंग शो की उस होस्ट को देखा है जो हंसते हंसते सोफे से नीचे गिर जाती है? तुम्हें पता है अगर उसको मजबूरन कुछ खाना भी पड़ जाए ना तो जबड़े के साइड में खाने की चीज दबा लेती है और उसके बाद जैसी वक्फा होता है फौरन उगल देती है। मेहमानों पर आहे बहन, मेहमानों पे क्यों उगलेगी? इधर उधर उगल देती होगी। वैसे तुम बहुत डफर हो, जल्दी जल्दी फ्रूट काटो, बहुत अफ्तारी में देर होती जा रही है। मैं पकौड़े बना के लेके आता हूं। कैसे हो दुधवा? अल्लाह, रमजान में तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पिचक गया है। तुम तो बड़ी तंदुरुस्त तवाना लग रही हो। रोजा नहीं रखनी क्या? ना ना, हमरे तो पूरे जा रहे हैं ने। हम तो 5 साल की उम्र से रोजे रख रहे हैं। ऐसा रोजा रखने वाली लड़कियां आजकल कहाँ। ए पुनरिया, अगर तुम ये प्याला कुछ मांगने के लिए लेकर आई हो तो इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। ना ना, हम तो ये केला का चाट लाए ने। छीना छपटी करने वाले मर्दन तो हमको बहुत ही पसंद है। तू किसी डाकू से शादी कर लेना पुनरिया, ये तो तुझसे भी बड़ी औरत है। गलत नंबर क्यों डायल कर रही है बावली? ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पुनारिया, ये छोटे से प्याले में क्यों लाई हो? वो पूरे मोहल्ले में बांटना है ने। बिल्कुल कुत्ते वाली आदत है इस औरत की। ये केले तो बहुत काले हैं। सही कह रही थी रोजा बाजी, फल फरोश तुम्हारे बाप को सड़े हुए केले मुफ्त में देता है ना। ना ना, अम्मी जान ने इसके ऊपर ने इलायची का छिड़काव किया है, ई वजह से ही काला हो गया है ने। प्याला खाली कर देने। सब लोगन का ई बात बहुत अच्छा है ने। जहाँ जहाँ भी हमने दिया है ने उस जवाब में हमका कुछ ना कुछ पेश किए हैं। खुदा हर मोमिन के अंदर ये खूबी पैदा करे। लगता है मोमिन मर्दों पर आजकल तेरी निगाह बड़ी गहरी है बुनरिया। जिस मोमिन मर्दन पे हमारी नजर है वो तो जाने ही ना। बड़ी गंदी औरत है ये। तुझसे कम। एक गंजी औरत तुझे ताना डाल रही है। रमजान में ये बहुदा बात ना ही करें। चुप बिहारन।
किनको कह रही है बुनड़िया? उनको जिन्होंने रोजे नहीं रखे, ये क्या रोजे का एहतराम करेंगे? थोड़ा सा छोला डाल दीजिए ने। सुना है आप आलू छोला बहुत मज़े का बनाते हैं ने। वैसे बुनड़िया तुम बहुत नदीवी हो, फरमाइशें बड़ी दिल खोल के कर लेती हो। लाती हूँ, मेरे मतलब लाता हूँ। उठो जरा। आलू चलो छोले हटो। खा रहे हैं? हाँ। पागल हो गए हो क्या? सब पागल पागल हो क्या? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन, अभी सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ। तुम खोजदारों का भी खूब है, सहरी और अफ्तारी का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हो। वो गायब हो गई, वो गायब है। कौन? वो खजिस्ता आपा, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली, बिस्तर में भी नहीं है और गुस्ल खाने में भी नहीं है। आपा की आदत है, नींद में बिस्तर से नीचे गिर जाती है और सिरकते सिरकते बिस्तर के नीचे घुस जाती है। जाके देखो, बिस्तर के नीचे ही होगी। हाँ, खाती भी जाऊंगी और ढूंढती भी जाऊंगी। पागल तो नहीं, कच्चा आटा खाएगी मेंटल केस। गायब है। जाओ। शहरी का वक्त गुजर रहा है ना, मेरे घर वाले बड़े जलील हैं, सोच रहे होंगे कि सो रही होगी वो, सोने दो। मगर मैं आपको बताऊं, शहरी में ना गरम गरम पराठे और रात का सालन इतना मजा आता है, क्या बताऊं आपको। मैं रोजे मिस कर लेती हूँ मगर मैं शहरी मिस नहीं करती। जाने मन, थोड़ी देर बैठ जाओ बोले। मोहब्बत में तशनगी बरकरार रहनी चाहिए हलीमुद्दीन साहब। हाथ तो मिलाओ ने। रमजान के बाद हम कौन सा बुरी नियत से पकड़ेंगे? अपनी नीयत ठीक कर लो हलीमुद्दीन साहब। खजिस्ता आपा, तुमने रमजानों का भी एहतराम नहीं किया। ये वक्त चुना है तुमने गुलछड़े उड़ाने का। चतरनार करके सिंगार। वदूद, तुमने मामले की तहकीक किए बगैर क्यों इतना बेहुदा इल्जाम लगाया मुझ पर? मैं और अलीमुद्दीन साहब इखलाकी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। जानता हूँ तुम लोग के इखलाकी मौज़ूआत को मैं। ये मेरे होने वाले शौहर हैं और मुझे इनकी बीवी बनना है। क्या हुआ अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए छत पर 2-2:30 बजे नहीं मिल सकते? तुम 2-2:30 बजे से छत पे हो? देखो वदूद, मैं कोई 1956 की लड़की नहीं हूँ, मैं आज की लड़की हूँ, सन 2012 की। और तुम कौन होते हो? मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरा बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सारा मामला अम्मा की ज़ेरे निगरानी चल रहा है। जरा हवा दी, जरा कुका दी जान। अगर नन्ही उड़ेगी ना तो क़यामत आ जाएगी। वदूद, चाय बना ली, पराठे डाल लिए, टेबल लगा लिया, सालन गरम कर लिया। गंजी नौकरानी ने अपना सारा काम कर लिया, अब मैं जाके अपनी ड्यूटी निभाऊं। हाँ जाओ, जाके सब कुछ ठूस लो। सुनिए अलीमुद्दीन साहब, आहिस्ता आइएगा सीढ़ियों से, मुझे आपकी जिंदगी बहुत अजीज है। थैंक यू वेरी मच जान मन। बाय।
आदाब शकुरन आंटी। ओह सॉरी, रमजान है लिहाजा अस्सलाम वालेकुम। ओए रूह अफ़ज़ा, ये तू है? बगैर मेकअप के तो बिल्कुल बसूरत भटियारन लगे हैं। I am suffering from fever since last night, so I am unable to sit in the class. I therefore request that please grant me one day leave. Your most obedient student, Ruh Afza. क्या बके जावे है तू? यकीनन अंग्रेजी में कोई गंदी बातें होंगी। रूह अफ़ज़ा, रमजान का एहतराम तो हम सब का वाजिब है। सॉरी शकुरन आंटी, कमजोरी और नकाहत की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो तू नेट का जिक्र करे थी, क्या मुराद है तेरी रात से? हैं? कोई जाहिल औरत नहीं हूँ, भले से डिग्री नहीं ली, पर पढ़े लिखों पे भारी हूँ। शकुरन आंटी, बाज़ औक़ात इंसान इतने स्ट्रेस में होता है कि अपनी बात भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी एक बंद गली में खड़ी हूँ, न ही आगे जा सकती हूँ और न पीछे। ये तो कुन ज़हन होने की अलामत है। आप यकीनन मुझे इस हुलिये में देखकर ज़रूर परेशान हुई होंगी कि अचानक रूह अफ़ज़ा जैसी ग्लैमरस गर्ल इतनी डीग्लैमराइज्ड कैसे हो गई। ये कहानी उन चनों की है शकुरन आंटी जो मेरी सास ने मुझे खिलाए थे। रोज़ा रखकर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मैं सड़े हुए चने खाती रही, ये सोचकर कि शायद अम्मी जान ने खूब भर के इमली डाली है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपनी ही मौत को दावत दी। यकीन जानिए, जो उल्टियां और रूह अफ़ज़ा, अभी खाना खा के बैठी हूँ, घिना आवे मुझे तो तेरी बातों से। हाय हाय हाय, उफ़ अल्लाह, आज भी रोज़ा नहीं रखा आपने। अगर रख लेती तो आपकी ये फरबही कदर कम हो जाती। बट अगेन सॉरी, मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं कहती चली जा रही हूँ। खुदा न खास्ता आपको मुझे खोजेदार का टाइटल दे के अपसेट करना मकसूद नहीं था। वैसे मुझे तुझ पर पहली बार तरस आवे है रूह अफ़ज़ा। मेरी हालत देखकर उस जल्लाद औरत से इतना ना हुआ कि मेरे लिए परहेजी खाना ही बनवा ली थी। जाने कब के बासी और सड़े हुए पाए लाके पटकती और कहने लगी, ये खा ले बाबू, पेट के दर्द में पाए का सालन बहुत मुफीद होवे है। मैं तो शादी करके पछता रही। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं फ्री बर्ड ही रहती। मैं जब फिल्मों में शरीफ पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड सासें देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि अगर ऐसी कोई सास मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं उससे उसका बेटा ले उड़ूंगी और सारी जिंदगी ऐश करूंगी। हाँ, मगर शकुरन आंटी, आदमी सोचता कुछ और है, हर जिंदगी में होता कुछ और है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। मुझे क्या पता था खुदा ने मेरे लिए ऐसी डाइन सास रखी है। अरे ये तो ऐसी कंजूस और जाहिल औरत है। उस दिन वजूद ने कैसी मोहब्बत से मुझे प्लास्टिक की थैली में कौरमा दिया था। उस औरत ने जैसे मेरे हाथ में कौरमे की थैली देखी, झपटी, बोली कि इस टाइम गाय का कौरमा मत खाओ, मैदा खराब हो जाएगा। लाओ हम इसको फ्रिज में रख दे में। बुढ़िया ने सालन को प्लास्टिक के एक गंदे से डिब्बे में डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर वो प्लास्टिक की थैली को बड़े एहतमाम से धोने लगी। और धोने के बाद फखरिया बोली, अब ये प्लास्टिक का थैली काम आ जाएगा। हाँ। ये तो हाल है शकुरन आंटी इस औरत का। अरे वाकई ये तो गंद की दी एंड है। अल्लाह, शादी ने तो बर्बादी लिख दी मेरी किस्मत में। ये तो तू ठीक कह में है रूह अफ़ज़ा।
अगर मेरी शादी कुद्दूसी साहब से न हुई होती तो मैं भी हुकूमत में होती, कोई वजीर सेहत या वजीर करप्शन बन चुकी होती। अब मुझे तो सियासत का वो शौक था कि पूछो मती। नेहरू से लेके हिटलर और हिटलर से लेके मलिका एलिजाबेथ, सबके माशकों की पूरी जानकारी थी मुझे। अब मैंने पेशन गोई की थी कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया जाएगा और लियाकत अली खान को गोली लगेगी। ये आलम था मेरी जहानत और दानाई का। मगर भाई शादी ने तो पहिया जाम कर दिया मेरे टैलेंट का। भूल गए नाच रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीजें याद रही, लून तेल लकड़ी। चलिए शकूर आंटी, आप तो खैर बिल्कुल ही अंगूठा टेक और जाहिल किस्म की औरत हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि आपकी शादी नहीं हुई होती और आप सियासत में होती तो ऐसी स्टूपिड बात कौन सोच सकता है। मगर मैं तो पढ़ी लिखी थी, बला की कॉन्फिडेंट थी। अंग्रेजी और उर्दू में दोनों जबानों पे मुझे बला का उबूर हासिल था। आखिर मुझे क्या मिला, बताइए ना, बताइए मुझे क्या मिला। ये जो तू अपना गंदा मुंह खोल के मुझे जाहिल कह रहे हैं, मेहनत तो तुझे है नहीं कि किससे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। रुअफ़ज़ा, आदमी भले से बदसूरत हो मगर बदसीरत ना हो ना भाई ना। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आप बदसूरत हैं मगर बदसीरत नहीं। अब मैं क्यों बदसूरत होने लगी? चांदनी चौक की सबसे तरहदार और हसीन लौंडिया थी मैं। ये एक मशहूर किस्सा है। एक रोज मैं किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और तैयार होकर जो पलटी तो मैंने देखा कि पड़ोस का एक खूबरू नौजवान अपनी छत से मेरे कमरे की खिड़की में झांक रहा है। मेरे हुस्न की ताब ना ला सका। उसी वक्त उसका पांव फिसला और धड़ाम से वो जमीन पे आ गिरा। अगला सांस नसीब न हुआ। बताने वाले बतावे हैं कि शकूर नाम लिया और अपनी आंखें मूंद ली। बुरा मत मानिएगा शकूरन आंटी, मुझे तो इस वाक़े में बेपनाह मुबालगा आराई नजर आ रही है। आपकी शक्ल बता रही है कि आप जवानी में इंतहाई वाजबी शक्ल की होंगी और शादी के लिए आपको बेइंतहा तगोदा करनी पड़ी होगी। अरे अल्लाह करे तुझे फूड पॉइजनिंग हो जो मुझ पर किए चना उछाल ही जावे है तू। खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रही थी। रफ़ज़ाबाजी, अरे तुम्हें क्या हो रहा है रफ़ज़ाबाजी? बस जानी, डिटेल बाद में बताऊंगी। शर्म तो आवे नहीं है बेगैरत। रमजानों के दिनों में मेरे जवान जहान लौंडे को जानी कहवे है। खुदा की कसम, तुम्हारी माँ बहुत कड़वी हो गई है बुजुर्ग, लेकिन मैं इसलिए बुरा नहीं मान रही कि एज का तकाजा है ये। अल्लाह बुजुर्ग, सुनो, कुछ अगर पका हुआ तो मुझे दे दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आई एम फीलिंग इल। क्यों रफ़ज़ाबाजी, तुम्हारे घर कुछ नहीं पका? हमारे घर तो सड़ी हुई चीज़ों के अलावा और पक भी क्या सकता है। रुअफ़ज़ा, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सड़ी हुई चीज़ तो खुद है। विदाउट मेकअप मेरा फेस, मेरी लुक वीनी की तरह लगती है ना? रफ़ज़ाबाजी, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल रबाब जैसी लगी। इसका मतलब है कभी कभार विदाउट मेकअप रहने में कोई मजाक नहीं है। रुअफ़ज़ा, मगर बच्चों की पहुंच से दूर रहियो, नहीं तो सारी जिंदगी उनकी शख्सियत पे भयानक असरात मुरतब होंगे। गे से याद आया फदूद, रमजानों के बाद मॉडलिंग की और मॉर्निंग शो की होस्ट की प्रैक्टिस और कुछ प्रैक्टिकल करना चाहूंगी। आई मॉर्निंग शो में तू क्या करेगी? मुझसे तो ये मॉर्निंग शो वाली औरतें बर्दाश्त न हो। में तू अगर चली गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। आज ये तेरे लंबे दांतों पे एतराज न करेंगे मॉर्निंग शो वाले? प्लीज प्लीज इनसे कहो क्वाइट हो जाए।
ये हम नौजवानों के मामले में क्यों बोलती हैं? क्यों? ए रूह अफ़ज़ा, तू खबरें पढ़ना क्यों नहीं चली जावे है? ऐसा कर, ANY न्यूज़ चली जा, उनसे कहियो कि तुझे मौत की खबरें पढ़ने के लिए रख ले में। मनोज सा चेहरा है ना तेरा, ऐसी खबरें सुनाने के लिए आइडल है। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम क्यों अम्मा की बातों को दिल पे लेती हो? अरे ये ऊपर ऊपर से तुम्हें बातें सुनाती हैं, अंदर से तुमसे गहरा प्यार करती हैं। जा जाके इस फकीरनी को एक कटोरी में सालन डाल दे। मैं जानू हूं ना इसकी फितरत, बिल्कुल फकीरनियों वाली है। जब तक भीख न मिलेगी ये न टलेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी गिरी हुई बात करने की? वदूद, गो कि मैं कदरे बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ की इतनी बेहुदा बकवास सुनने के बाद बेगैरतों की तरह 3 रोटी और 1 कटोरी सालन के लिए उसके आगे हाथ फैलाऊंगी। खुदा हाफिज, गुड बाय वदूद, गुड बाय। रूह अफ़ज़ा बाजी, शट अप। गुड बॉय। अम्मा क्या है, तुमने रूह अफ़ज़ा बाजी को नाराज कर दिया। अब मैं तो कहूँ सारी जिंदगी को नाराज हो जाए ये कोटर फुट्टी। सुन वदूद, यहाँ क्या? देख लौंडियों की नजर ना पड़े, बावर्ची खाने की वो जो कोने वाली दराज है ना, उसमें छुपा के मैंने रखी है। अकीला से छुप के चॉकलेट मंगाई थी, जरा सा निकाल के तो लिया मेरे बच्चे। अल्लाह का शुक्र है, ये भी अच्छा है कि तेरा रोजा है। चॉकलेट में से हिस्सेदारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना भाई ना, जा लिया। ये अलीमुद्दीन साहब और रूह अफ़ज़ा की वजह से हमरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अम्मी जान, तुम्हारा तबीयत भी तो बहुत खराब रहने लगी है ने। आपको गुस्सा भी तो बहुत आने लगा है ना अम्मी जान। हमें तो लगे है कहीं आपका रगवग ना पड़ जावे गुस्से से। कहा है हमको कोस रही है बुनारिया? जोर से ठोक, जोर से ठोक ने। अरे का हाथन में दम नहीं है, सारा दम तुम्हारा जबान में आ गया है। वो फितना जासूस, इधर आ, इधर आ। आपो नहीं बैठो, बैठो इधर बैठो, इधर बैठो। जी अम्मी इका छुपा रहे हो? हमको दो ने वो अम्मी जान, रूह अफ़ज़ा का ना उसका पेट बहुत खराब है, खाना भी नहीं खाया, इसीलिए ना हम उसके लिए चिकन सूप लाए थे। देखे बुनरिया, ए मकसूदवा, कभी हमरे लिए तो तुमने ये चोचलाबाजी नहीं की। हम तुम्हारी माँ है कि वो तुम्हारी माँ है? बीवी लोगन का दिमाग तुम जैसा जनमुरीद मर्द खराब करा है, तभी वो आगे चल के अपना मर्दन को लात मार देवे है और दूसरा मर्द के साथ भाग जावे है। ये रूह अफ़ज़ा तो वैसा ही बड़ा मशकूक फैमिली से ताल्लुक रखता है। अम्मी जान, वो तो आपकी ना पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रही थी कि उसकी सास ने उसको जहरीला खाना खिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। हमने उसको रोका और आप हमको ही लेक्चर दे रही हैं। क्या जरूरत थी वो बासी खाना खिलाने की? हमने भी तो भर भर का प्याला खाया, हमने तबीयत तो जरा भी खराब नहीं हुआ। वो का मलिका विक्टोरिया है। अम्मी जान, पर हमरा तबीयत तो वो खा के बहुत खराब हुआ ने। मगर अपनी बहन का ख्याल तो बेगारत को नहीं आया ने। तो चली अम्मी जान थैली दे देना, रूह अफ़ज़ा निढाल हो रही होगी भूख से। अम्मी जान थैली दे दीजिए ना। पेट में मरोड़ उठ रहा है तो निढाल काहे होगा भूख से? लो भुनरिया, ये सूप गरम करके प्याले में डालकर हमको दे दो, और खबरदार जो तुमने हाथ डाला सूप का अंदर। जिन जिन का पेट में दर्द था
उनको या सूप पी कर अपना और तबीयत खराब करना है। ओ बुनड़िया, ओ सूप का साथ जो पुड़िया में वो चूरन और चटनी वगैरह आया है ने, वो भी डाल देना। हम तो जान दे हुए हैं चिकन कारण सूप पर। अम्मी जान रूह अफ़ज़ा कहाँ खावेगी, कहाँ खाएगी रूह अफ़ज़ा वाली? उनका कहा का अपने पेट का रास्ते में, पेट के दर्द का वाहिद इलाज 3 टाइम का फाका है। बहुत बढ़िया नुस्खा है, हमने बहुत लोगों पर आजमाया है, बहुत कामयाब है। जाकर बता दो ना अपनी बेगम को। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बदमाश। मजा आएगा। कहाँ हाजी तुमरे अम्मा? अरे अम्मा तो बंसुट गई हैं। अम्मा की तायजाद बहन है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है। अल्लाह करे तुमरा खानदान का सारा लोगन मर जावे, जहन्नम में जावे। नन्ही खाला, तुम्हें क्या हो गया? इतनी गंदी गंदी बातें रमजानों में क्यों कर रही हो? उन बेचारी की उम्र ही क्या थी? अभी 86 बरस की तो हुई थी इस बरस। नन्ही खाला, हम तो उनकी सालगिरह में भी गए थे। और सोच नन्ही खाला, मैंने उस पोपले मुंह वाली बुढ़िया को उलाला 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 उस पे अपने साथ डांस भी कराया था। तुमरा तो सारा खानदान ही बाजारी है, का बच्चा का बुढ़वा। शर्म भी ना आवे तुम्हारी बहन को। हमरे बात के साथ कैसा रोजे में तो हम ये बात भी ना करे हैं। ऐसा बेहुदा बातें रोजे में ना ही करनी चाहिए। तुम्हें किसने इत्तला दी? अरे वो सामने वाली जाहिदा इस रही, वो ये हमका सब कच्चा चिट्ठा बताए रही। ओ का घर का खिड़की से हमरा छत एकदम साफ साफ दिखाई देवे है। वो खजिस्ता है ने तुमरे बहिन, वो हमरा सोहर का हाथ पकड़े रही। रमजान, अम्मी जान रमजान का ख्याल करो ने। वो बेगैरत की तरह हमको अपना रोजा खराब करें। रमजान का ख्याल करो ने। अरे छोड़ो हमका, कहाँ है वो खजिस्ता? हम का हड्डी पसली तोड़ दबंगे। ज्यादा पहलवान मैंने की जरूरत नहीं नन्ही खाला। इतना जोर जोर के बोलती तुम्हारा पूरा वजूद हिलने लगता है। अरे इतनी टेंशन लोगी जल्दी मर जाओगी। हटाओ। चांद नजर आ गया। वजूद के गंजे सर को देख के तुमसे पहले मैं ये जो कर चुकी हूँ। ओ दत्तू, चांद हो रहा। चांद मुबारक हो। छतर नार करके सिंगार, छतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे छतर नार करके सिंगार, छतर नार करके सिंगार।